आप लोग क्या मेरी आवाज़ आ रही है प्रॉपर? क्या आप इस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? चलिए, तो हम लोग ना पढ़ रहे थे एक्सचेंज ऑफ द गैस, सॉरी, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये चैप्टर का नाम था। इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ रहे थे। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन बाकी है अभी। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ चुके हैं। तो क्या आपको पता है कि बेटा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? दो माध्यम से होगा। देखो, ब्लड तो है, ब्लड में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अलावा केवल वाटर है, और प्लाज्मा के द्वारा केवल और केवल बेटा 3% ट्रांसपोर्टेशन होगा ऑक्सीजन का। 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होगा? 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होगा? तो आप 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन आरबीसी के थ्रू होगा। आरबीसी में बेटा हीमोग्लोबिन होगा। ठीक है, अब हम लोग आज की क्लास में आगे कंटिन्यू करते हुए देखेंगे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। बेटा ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को मैंने कल समझाया था। उस कर्व को अगर हम लोग ये देखें तो राइट में है या लेफ्ट में है, ये किधर की ओर मूव करेगा, ये हमें बताना है आज। तो इससे कौन कौन से फैक्टर बेटा उसको अफेक्ट करेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, ये आपको क्वेश्चन के फॉर्म में बताना है। चले बेटा एक्सप्लेन करें। जितने लोग जुड़े हैं जल्दी से एक बार मैसेज कर दें। चलिए ठीक है, अब हम लोग यहां से आगे डिस्कस कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में बेटा क्या पढ़ रहे थे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। ये कर्व बनता कहाँ है बेटा और बिगड़ता कहाँ पर है? मतलब कि तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कहाँ पर बनता है, और ये कर्व बेटा कहाँ पर, मतलब कि देखो लोडिंग और अनलोडिंग दो पॉइंट है। ऑक्सीजन का लोडिंग अगर पूछा जाए किस जगह पर है, तो आप कहोगे सर एल्विलाई के लेवल पर है। किस जगह अनलोडिंग है ऑक्सीजन का, तो टिश्यू के लेवल पर है। ठीक, आइए देख करके इसको समझते हैं। जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है, अगर हम एल्विलाई में बात करें, इन एल्विलाई और इन टिश्यू, तो तुम बेटा ये बताओ कि एल्विलाई में क्या होना चाहिए? एल्विलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। तो आप ये देखो कि क्या क्या ज़्यादा है और कौन यहाँ पर कम है। मोर और ये लेस। सेम कंडीशन बेटा हम यहाँ पर भी अप्लाई कर लें। मोर और ये लेस। पहले फैक्टर सुनो, पहले फैक्टर सुनो, कंसेप्ट अपने आप आपको आ जाएगा।
चलिए जो भी है, क्या मैक्सिमम है पता नहीं भगवान। अगर हम लोग ये देखें यहां पर मोर या लेस क्या होगा, तो बताओ मुझे। एल्विलाई के अंदर क्या ज्यादा होता है? एल्विलाई के लेवल पर, एल्विलाई के लेवल पर ऑक्सीजन ज्यादा होता है, ऑक्सीजन टेंशन बड़ा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा। तो जहां बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा, सीधी सी बात है वहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, कम होगा। जहां ऑक्सीजन ज्यादा होगा वहां पर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा। और जहां कार्बन डाइऑक्साइड बेटा कम है वहां पर हमेशा और हमेशा याद रखना एच आयन कंसंट्रेशन भी कम है। जब एच आयन कंसंट्रेशन कम है इसका मतलब है बेटा कि यहाँ पर पीएच क्या है, पीएच ज्यादा है। और क्या कम है, जिस जगह पर बेटा ये, जिस जगह पर ऑक्सीजन ज्यादा होगा आप ये जानते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर भी कम होगा। और एक और होता है 2, 3, 4 या हम लोग 2, 3 DPG या BPG बेटा बोलते हैं, डाइफास्फोग्लिसरेट, ठीक है ना, डाइफास्फोग्लिसरेट। गुड बेटा। देखो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, फिर से सुनो, एक ही कंसेप्ट है, एक ही कंसेप्ट है जिसे आप केवल ट्राई करेंगे, केवल एक कंसेप्ट, क्या, एल्विलाई के अंदर बेटा, एल्विलाई के अंदर क्या ज्यादा होगा बता दो। एल्विलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमेशा ज्यादा होगा। अगर बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा। जहां बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा वहां पर एच आयन कंसंट्रेशन भी कम होगा। जहां पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, जहां पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, एच आयन कंसंट्रेशन भी कम होगा, वहां टेम्परेचर भी कम होगा। और 2,3 डाइफास्फोग्लिसराइड भी कम ही होगा। बीर खान बेटा, चलिए थैंक यू बेटा, आप जुड़े हैं, ऐसे जुड़ते रहिए और जल्दी से इसको और लोगों को बोलिए कि जुड़े। मोर या लेस, देखो ये कंसेप्ट आप सीखो, टिश्यू में क्या ज्यादा होगा, आप बोलो, क्या आप बोलोगे, टिश्यू में क्या ज्यादा होगा? सर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में ज्यादा होता है। भाई क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि टिश्यू में ही कैटाबोलिक प्रोसेस होती है, टिश्यू में ही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। जब टिश्यू में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो सीधी सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। अगर बेटा टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा इसका मतलब कैटाबॉलिज्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमेशा ज्यादा होगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है बेटा एच आयन कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगा। जब एच आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा इसका मतलब कि यहां पर टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो 2,3 DPG भी बेटा ये ज्यादा होता है, 2,3 DPG भी ज्यादा होगा। भैया किसका मैसेज आया? नहीं CBSE कोर्स है, आप इसको देख सकते हैं, बट ये सबके लिए है। ठीक है आगे चलिए, देखिए अगर हम लोग ये देख रहे हैं लेस, तो एल्विलाई के लेवल पर, टिश्यू के लेवल पे क्या कम होगा भाई, टिश्यू के लेवल पे क्या कम होगा, टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमेशा कम होगा। जब यहां पर एच आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है तो सीधी सी बात है यहां पर पीएच क्या होगा, पीएच कम हो जाएगा, पीएच कम हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसको आपको ये बताना है, ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसे आपको ये बताना है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को कैसे अफेक्टेड करेंगे, किस माने में इसको अफेक्ट करेंगे। बहुत अच्छा भैया।
बहुत अच्छा, गुड। अब आप देखो, इतना हमें क्लियर हो चुका है। इसका मतलब कि अगर हम किस लेवल की बात करें, एल्विलाई की बात करें, तो एल्विलाई में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होगा। बाइंड क्यों होगा? क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है। हमेशा याद रखना, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से भी बाइंड होगा और ऑक्सीजन से भी बाइंड होगा, होता है ना। अगर ऐसा कुछ है, इसका मतलब हो जाएगा क्या? इसका मतलब है कि यहां पर इस जगह पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा। तो मींस हम ये कह सकते हैं कि, ध्यान से बेटा सुनिएगा, एट बेटा एल्विलाई लेवल, एट एल्विलाई लेवल, ध्यान से सुना, एल्विलाई लेवल पर क्या क्या होना है, ये दोनों सारी चीजें होनी है। इसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बेटा ये बाइंड करेगा, 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से बाइंड करेगा और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन होगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे, चलो बोलो जल्दी से। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं? तो सर ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन अगर ये बना तो क्या क्या ज्यादा होना चाहिए? आप मुझे बता दो एक बार। ये ज्यादा होगा क्या? ये ज्यादा होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, बहुत अच्छा भैया। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बहुत अच्छा। इसके लिए अगर इसको बनाने के लिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनाने के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होना चाहिए, पीएच कम होना चाहिए, पीएच भी ज्यादा होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होना चाहिए, या चाइन कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए। ये अगर कुछ ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये जो इफेक्ट होगा वो ऑक्सीजन का इफेक्ट होगा। किसका इफेक्ट होगा? ऑक्सीजन का इफेक्ट होगा ना भाई, यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा इसलिए इसका इफेक्ट होगा। अब दूसरे पॉइंट को आप देखो ध्यान से, अगर हम यही चीज एट टिश्यू लेवल पे देखें, एट बेटा टिश्यू लेवल, तो चलो मुझे बता दो जल्दी से। अगर हम टिश्यू लेवल पे बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? हमारे पास क्या हो जाएगा? ये चीजें हैं। अब यहां पर इफेक्ट किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का है, HIN है, टेम्परेचर है, ये 23 DPG बेटा ये हो जाएगा आपका ये, ठीक है। अगर मैं ये कहूं तो यहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन किस में होगा? हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बेटा अलग हो जाएगा। अगर ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अलग हो गया, हीमोग्लोबिन अलग हो गया, तो इसको कहते हैं क्या? देखो इसको कहेंगे एसोसिएशन, इसको कहेंगे एसोसिएशन, इसको क्या कहेंगे सर? डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब इसको आप कह सकते हो कि ब्रेक डाउन ऑफ द, तो आप एक छोटा सा कंसेप्ट और समझ लो भैया। चले, बहुत अच्छा। आप एक छोटा सा और कंसेप्ट समझो कि ऑक्सीजन बेटा किसको चाहिए? ऑक्सीजन किसको चाहिए? टिश्यू को चाहिए। अगर ऑक्सीजन टिश्यू के पास गया, और उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ही रह गया, तो क्या उसको कोई फायदा मिलने जा रहा है? नहीं। इसका मतलब है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का टूटना होगा। कहां पर टूटना होगा? टिश्यू में। अब कौन से फैक्टर बड़ा इफेक्टेड होंगे? कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे सर? ये इफेक्ट होगा, ये इफेक्ट होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? अगर आ रही तो देख लो जल्दी से एक बार फिर।
ये कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं। अब हमें इस कर्व को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। जो कर्व कल समझाया था एक बार फिर से उसको समझाने चल रहे हैं। हमारे पास बेटा एक कर्व है, यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेंगे, या बेटा इसी को बोलते हैं ऑक्सीजन टेंशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन टेंशन। यहां पर है परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। बेटा ये 20 पर करेंगे, 40, 60, 80, 100, ये सब के सब mmHg पर हैं। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बेटा 20, 40, 60, 80 और ये 100। तो जो हमारा ग्राफ आएगा ना, हमारा जो ग्राफ होता है बेटा, ये कैसा ग्राफ होता है सर? ये सिग्माइड ग्राफ होता है। ये ग्राफ कैसा होता है? सिग्माइड होता है। सिग्माइड का मतलब क्या हो जाएगा? ये एस शेप होगा। ये ग्राफ का शेप कैसा होगा? कल बताया था मैंने। शेप इसका कैसा होता है? जल्दी बोलो। सिग्माइड होगा। सिग्माइड का मतलब क्या हो जाएगा? बोलो। एस शेप होगा। एस शेप का मतलब ये हो गया कि एस के जैसा होता है ये। अगर, अब ध्यान बेटा देना, बहुत अच्छा, CPS डी बायोलॉजी, बहुत अच्छा भैया। अब आप यहां पर देखो, ये कर्व इधर की ओर बेटा राइट साइड होगा। कर्व अगर कर्व किसी कारण से, पता नहीं, आगे देखो, अगर हम ये कहें कि कर्व कुछ बेटा ऐसे शिफ्ट कर गया है, कर्व ऐसे शिफ्ट कर गया है, तो इसको कहेंगे राइट साइड। बेटा अगर ये कर्व ये ऐसे हो जाए तो इसको कहते हैं लेफ्ट साइड। थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, ठीक? ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। अब आप मुझे बताइए कि बेटा राइट साइड जाने के लिए क्या क्या फैक्टर चाहिए। कल आपने देखा था कि लगभग बेटा यहां पर P50 की बात मैं कर रहा था। P50 लगभग किसके बीच में है? ये 40% के आसपास, 40 mmHg पर है। तो अगर हम लोग ये देखें, अगर बच्चा हम लोग ये देखें कि हमारा कर्व राइट साइड कब शिफ्ट करेगा, हमारा कर्व राइट साइड कब शिफ्ट करेगा ना, तो देखो ध्यान से सुनना बेटा। टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, HN कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए और 25 DPG होना चाहिए। तो ये किधर की ओर चला जाएगा? राइट की ओर शिफ्ट कर जाएगा। तो राइट की ओर शिफ्ट करने के लिए, राइट की ओर शिफ्ट करने के लिए बेटा क्या होना चाहिए? आप मुझे बताओ जल्दी से। अगर राइट साइड में जाना है तो कैसे ये शिफ्ट, क्या करना चाहिए? तो सर यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए बेटा। दूसरा और क्या होना चाहिए? HN कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर HN कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसका मतलब कि यहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सीधी सी बात है बेटा 2,3 DPG भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। सर यहाँ पर कम क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बेटा कम होगा। pH क्या होगा? कम होगा। pH कम का मतलब कि एसिडिक कंडीशन होगी। तो सीधी सी बात है, अगर कर्व को बेटा राइट साइड में जाना है, अगर कर्व को राइट साइड में जाना है तो ये फैक्टर होने चाहिए। ये फैक्टर कर्व को किधर की ओर लेके जाएंगे? जल्दी बोलो। ये फैक्टर कर्व को किधर की ओर लेके जाएंगे? राइट साइड में लेके जाएंगे। और pH बेटा क्या हो जाएगा? जब pH कम होगा, सीधी सी बात है बेटा, pH कम हो जाएगा, इसका मतलब एसिडिटी हो जाएगी, मतलब कि एसिडिक मीडियम होगा। यहाँ पर कौन सा मीडियम बेटा होगा? एसिडिक मीडियम क्रिएट होगा।
राइट, क्योंकि अचानक कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब कि एसिडिक मीडियम पे काम करेगा, और ये इफेक्ट कहलाएगा, ये इफेक्ट कहलाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट। जब बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट कहलाता है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बहुत। जब करो बाई साइड की ओर, देखो जब भी करो बेटा राइट साइड की ओर बढ़ेगा तो तुम समझ लो कि कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड का ये जो बढ़ने वाला इफेक्ट है, इस इफेक्ट को बोलते हैं इफेक्ट ऑफ बोहर, या बोर का इफेक्ट कहलाएगा। दिस इफेक्ट इज नोन एज बोर इफेक्ट। ठीक है। अगर बेटा टेम्परेचर के बारे में ज्यादा पूछा जाए तो इसको रूट इफेक्ट कहते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो अब मुझे बताओ कि ये राइट साइड अगर कर्व शिफ्ट किया तो पीएच, अगर मान लो बेटा कि पीएच यहाँ पर कितना था, 7.4 था, इसका मतलब कि पीएच यहाँ पर 7.3 हो जाएगा, कम हो जाएगा बेटा, ये इससे कम हो जाएगा। अब ये ऊपर की ओर क्या हो जाएगा, एसिडिक है, एसिडिक का मतलब कि इससे कम होगा, मतलब काफी कम होगा, 7 से बेटा 7.4 से कम होगा, 7.4 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर यही क्या हो जाए, ऊपर हो जाए, ऊपर का मतलब कि लेफ्ट साइड की ओर जाए, अगर बेटा लेफ्ट साइड की ओर जाएगा, अब तुम बताओ अगर लेफ्ट साइड की ओर गया तो किसका इफेक्ट होगा, तो चलो बताओ जल्दी से। यहाँ पर क्या होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बेटा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। पीएच क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कम था। अगर ऐसा कुछ है तो इसका मतलब है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। एचआयन कंसंट्रेशन भी क्या होगा, कम होगा बेटा, टेम्परेचर भी कम ही होगा। और 2,3 DPG या बेटा BPG, डाई या बाई बोलते हैं ना, दोनों बोलेंगे। तो अगर ये ऐसी कंडीशन है तो ये कर्व किधर की ओर जाएगा, लेफ्ट साइड की ओर जाएगा। अगर बेटा लेफ्ट साइड की ओर जाएगा तो पीएच अगर यहाँ पर क्या हो गया, बढ़ गया, तो ये कैसा हो जाएगा, एल्केलिनिटी होगा। अगर एल्केलिनिटी होगा मतलब एल्कलाइन कंडीशन पे काम करेगा। अगर एल्कलाइन कंडीशन पे काम करेगा मतलब ध्यान से सुनना, किस कंडीशन पे काम करेगा, एल्कलाइन कंडीशन पे काम करेगा। ठीक है, ध्यान देना, बस अपने आप आ जाएगा सब। अब देखो अगर लेफ्ट साइड की ओर गया तो लेफ्ट साइड जाने का मतलब बेटा किधर की ओर है, लंग्स में, एल्विलाई में। अगर लेफ्ट साइड में गया तो हमेशा और हमेशा याद करना, तो किस लेवल पर होगा, एट बेटा एल्विलाई साइट। कौन सी साइट, एल्विलाई साइट। सर आप कैसे कहेंगे कि एल्विलाई साइट पे होगा, जल्दी बोलो, कैसे आप कहेंगे एल्विलाई साइट पर है। सर एल्विलाई साइट पे क्या क्या ज़्यादा होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। अगर बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो सीधी सी बात है एल्विलाई साइड पर ही होगा। अब जब एल्विलाई में होगा तो तुम जानते हो कि यहाँ पर हीमोग्लोबिन की लोडिंग होगी। किसकी लोडिंग होगी, हीमोग्लोबिन की लोडिंग होगी। इसका मतलब क्या, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा। अगर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा तो इसको कहते हैं बेटा क्या, एसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। बोलो एस या नो। यहाँ तक किसको सबको क्लियर हो चुका है, यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका है। अब अगर ये राइट साइड का है तो राइट साइड में तो ये आप बोलोगे भैया ये किस लेवल पर है, एट टिश्यू लेवल पे। किस लेवल पे, टिश्यू लेवल पे। सर हमको कैसे पता चले टिश्यू लेवल पे है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन टिश्यू में ही ज़्यादा होगा। अगर ये ऐसा कुछ है तो सीधी सी बात है यहाँ पर क्या बनेगा, क्या यहाँ बनेगा, क्या यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा, हाँ टूटेगा। किस फॉर्म में टूटेगा, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के फॉर्म में बेटा ये टूटेगा। इसको कहते हैं, यहाँ पर फॉर्मेशन था, इसको बोलते हैं डिसोसिएशन। तो अगर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन होगा तो दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम, चलो ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो फिर से ध्यान से सुनो, पूरी बातों को आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। एक लाइन से ही मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बैक में चल के। हमारे पास एक कर्व है, वो कर्व किसके किसके बीच में खींचा गया था,
बोलो जल्दी से, किसके बीच में खींचा गया था? वो खींचा गया था पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन परसेंटेज के बेसिस पे खींचा गया था। एक वैल्यू होती है बेटा P50 वैल्यू, एक वैल्यू होती है, अगर आपको जानकारी हो तो P50 वैल्यू होती है। P50 वैल्यू जो होती है, ये इसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ 50% ऑक्सीजन के साथ अगर हीमोग्लोबिन बाइंड करता है तो वैल्यू कहलाएगी P50 वैल्यू। अब P50 वैल्यू अगर बेटा बढ़ेगी, ध्यान से सुना, अगर P50 वैल्यू बढ़ेगी तो हमेशा एफिनिटी बिटवीन ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। अगर P50 वैल्यू बढ़ेगी तो एफिनिटी बिटवीन ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। चलो ठीक है, ये पूरा ग्राफ मैंने आपको समझा दिया है। ग्राफ में अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो जल्दी से मैसेज कर दें। अरे भाई, जिंदा हो तो जिंदा होने का प्रमाण तो दो। नहीं देना है। ये कर्व आपको समझ में आ चुका है कि नहीं है? अगर आ चुका है तो एक बार यस बोल दो, नहीं आया तो नो बोल दो, और अपने डाउट को तुरंत क्लियर कर लो। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ चुकी हैं। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाई ऑक्साइड। तो हेडिंग है न्यू, न्यू हेडिंग है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देख बेटा, अब कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होने का मतलब क्या हो जाएगा? टिश्यू से जाना है। टिश्यू से कहाँ जाना है? टिश्यू से जाना है ब्लड में। अब ब्लड से कहाँ जाना है? ब्लड से कहाँ जाएगा? एल्विलाई में जाएगा। ब्लड से कहाँ जाएगा? एल्विलाई में जाएगा, यही ना। टिश्यू से कहाँ जाएगा? देखो, अब आप फिर से सुनो, एक छोटा सा फिगर पहले आप पढ़ चुके हो, एक बार मैं फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूं। तो देखो, यहां पर क्या था बेटा? ये है, मान लो कि एल्विलाई है, ये है ब्लड का लेवल, ये फिगर को मैं बता चुका हूं, और ये है टिश्यू। ठीक है, यहां पर क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बेटा यहां पर आया, यहां से ब्लड में आया, ये ऑक्सीजन आया, ब्लड से होते हुए कहाँ गया? टिश्यू में गया। टिश्यू में ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म होगा। ग्लूकोज बेटा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, और ये एनर्जी होगा। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आया, ये यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, फिर ये यहाँ से यहाँ गया। ठीक है ना? ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ गया। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होगा बेटा, वो कहाँ कहाँ होगा? बहुत सही बेटा, क्लियर आंसर। तो ये देखो ट्रांसपोर्टेशन, अब हमारे पास जो काम बेटा पढ़ना है वो यहाँ से पढ़ना है।
टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड बना करके कहाँ ले आएंगे, पहले ब्लड में लेके आएंगे, ये ब्लड से बेटा कहाँ लेके जाएंगे, ब्लड से एल्विलाई में लेके जाएंगे, ब्लड से एल्विलाई में लेके जाएंगे। अब आप मुझे बताओ भैया कि जब कार्बन डाइऑक्साइड बेटा टिश्यू से लेके जाएगा तो सिस्टेमिक आर्टरी होगी कि वेन होगी, तो सर ये वेन होगी। देखो ये भी फिगर आप पढ़ चुके हो। ये फिगर भी आप बेटा पढ़ चुके हो। यहाँ पर क्या है, एल्विलाई है, ये हार्ट हो गया, राइट आर्कल, लेफ्ट आर्कल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से बेटा निकलेगा, इसको कहते हैं हम लोग क्या, सिस्टेमिक आर्टरी कहलाता है ये। अब ये कहाँ आया, टिश्यू में, टिश्यू में बेटा जब ये बढ़ के गया आगे तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि ये जब निकलेगा यहाँ से तो इसको बेटा बोलेंगे, ये यहाँ पर जाएगा, इसको कहेंगे सिस्टेमिक वेन, सिस्टेमिक वेन। अब देखो ब्लड बेटा यहाँ से यहाँ आएगा, अब देखो ब्लड यहाँ से यहाँ गया तो ये कहाँ जाएगा, ये एल्विलाई में जाएगा, कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। तो जब बेटा लंग्स में जाएगा तो ये क्या लाएगा, क्या पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी कहलाएगा। अगर ये पल्मोनरी आर्टरी कहलाए तो यहाँ से निकल करके क्या कहलाएगा, ये लंग्स में आएगा, लंग्स से निकल के बेटा हार्ट में आएगा, इसको कहेंगे पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। क्या इतना क्लियर है, ब्लड यहाँ से यहाँ आएगा, ये तो फिगर सब क्लियर ही है ना। ये फिगर तो क्लियर ही है, अगर नहीं है तो एक बार फिर से सुनो। अब देखो यहाँ पर बेटा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना है, यहाँ पर ग्लूकोज टूटेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ज़्यादा होगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बेटा क्या होगा, ज़्यादा होगा। किसकी अपेक्षा ज़्यादा होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की अपेक्षा बेटा ज़्यादा होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो ये ब्लड बेटा, ये किसके पास कैसा ब्लड गया, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या ऐसा हो जाएगा, ब्लड डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड हुआ। ध्यान से सुनना, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड हुआ। यही ब्लड बेटा यहाँ गया, यही ब्लड यहाँ गया, यही यहाँ गया, यही यहाँ जा रहा है। तो यहाँ पर जो ब्लड है ये कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड है कि नहीं है। ये डीऑक्सीजिनेटेड का मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है। डीऑक्सीजिनेटेड का मतलब क्या होता है भैया, जल्दी बोलो। बहुत अच्छा, डीऑक्सीजिनेटेड का मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ज़्यादा है। तो जब बेटा कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आया। तो अब ये देखो, अब हमें क्या पढ़ना था, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के हम कहाँ पहुँच गए, लंग्स में पहुँचे कि नहीं पहुँचे, लंग्स में पहुँचे ना। किसके थ्रू गए, ब्लड के, ब्लड से हार्ट में गए, हार्ट से कहाँ पर गए, लंग्स में गए। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बेटा बाहर जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा, एल्विलाई से बाहर जाएगा ना। अरे बोलो भाई, एक बार मैसेज तो कर दो। बहुत अच्छा, अकेले बेटा तुम संभाले हो। अब ये अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ गया तो हमें ट्रांसपोर्टेशन बेटा किसके बीच में पढ़ना है, टिश्यू और ब्लड के बीच में पढ़ना है। टिश्यू से ब्लड के बीच में जाना है, वहाँ से कहाँ जाना है, एल्विलाई में जाना है। तो पहले हमारे पास क्या है, टिश्यू है, क्योंकि यहीं बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। टिश्यू से हम कहाँ जाएंगे, ब्लड में जाएंगे, ब्लड से कहाँ जाएंगे, एल्विलाई में जाएंगे, एल्विलाई से कहाँ जाएंगे, एटमॉस्फेयर में जाएंगे। यही है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन बेटा किधर से किधर हुआ, जल्दी से आप बोल दीजिए, जल्दी से एक बार मैसेज करिए। तो सर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले कहाँ था, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, टिश्यू से। देखो ध्यान से सुनना बेटा, टिश्यू से निकल करके किसके पास आया, ये टिश्यू से निकल करके सिस्टेमिक वेन में आया। अरे भाई सिस्टेमिक वेन में आया,
सिस्टेमिक वेन में कैसा ब्लड है सर? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ये इसका मतलब है यहाँ से कहाँ जाएगा? ये हार्ट में जाएगा। ये हार्ट से कहाँ जाएगा बेटा? ये पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। अगर ये पल्मोनरी आर्टरी में गया तो ये आर्टरी से कहाँ जाएगा? आर्टरी से ये लंग्स में गया, तो लंग्स से कहाँ जाएगा? आउटसाइड जाएगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आया, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ, और ये फिर बाहर जाएगा। तो ये दोनों तो बेटा ब्लड ही है ना भैया। यहाँ पर क्या है? ब्लड ही तो है, यहाँ पर ब्लड ही है। तो हम टिश्यू से कहाँ लेके आएंगे? ब्लड में लेके आएंगे। अब ब्लड से कहाँ लेके जाएंगे? जल्दी बोल, मैसेज करो। ब्लड से कहाँ जाके जाएंगे? लंग्स में जाएंगे या एल्विलाई में लेके जाएंगे। तो क्या इस फिगर के फॉर्म में समझाया जाए? चलो बहुत अच्छा। इतना अब मैं आगे बढ़ रहा हूं ना। एक फिगर के फॉर्म में बच्चा, इसको मैं इफेक्ट समझाने चल रहा हूं। कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन है एक फिगर के फॉर्म में आते हैं, फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझा के आगे बढ़ेंगे। चलो भाई, सबसे पहले बॉडी टिश्यू को देख लेते हैं। कैपिलरीज के थ्रू बेटा कहाँ पर आना है? ब्लड में जाना है। तो फिगर को कैसे बनाया जाए? यहाँ देखो, ये मान लो बेटा, ये मानने की आप फिगर सही से बनाते हैं। ये मान लो ये मैंने बेटा बनाया टिश्यू। दिस इज अ टिश्यू, और ये है बेटा टिश्यू में कैपिलरीज। अब इस कैपिलरीज से ये ब्लड का पार्ट होगा। ये अभी बेटा ब्लड से टिश्यू से निकल करके हम लोग कहाँ पर आ गए? टिश्यू से निकल करके हम लोग ब्लड में आ गए, ठीक है ना। टिश्यू से कहाँ आएंगे? ब्लड में आएंगे। अब ब्लड से कहाँ जाएंगे? लंग्स में जाएंगे। तो कैसे जाएंगे वो अभी हम आगे आपको डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे आपसे। पहले यहाँ पर देखो, तो हम ये क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? ये बॉडी टिश्यू है, टिश्यू हो ही गया। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से सीधा सा बेटा ये आरबीसी में आ गया। ये हिस्सा किसका है? ये हिस्सा बेटा आरबीसी का है ना। और ये हिस्सा बेटा अपना प्लाज्मा है। ये हिस्सा प्लाज्मा का है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बेटा यहाँ से निकल करके पहले कुछ प्लाज्मा में आया, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बेटा प्लाज्मा में आ गया, और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल कहाँ चला आया?
यहाँ पर आ गया। अब आरबीसी के अंदर अगर आपको याद हो, आरबीसी के अंदर अगर आपको याद हो तो केवल दो ही चीज़ें पाई जाती हैं। फिगर ध्यान देना, आरबीसी के अंदर केवल दो ही चीज़ें पाई जाती हैं। क्या 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 पाई जाती है भाई? सर यहाँ पर पाया जाएगा वाटर और पाया जाएगा हीमोग्लोबिन, और कुछ तो मिलना नहीं है, ये है। तो अब ये बताओ कार्बन डाइऑक्साइड के पास दो ही चीज़ें हैं, वाटर हैं और हीमोग्लोबिन है। वाटर है और क्या है? हीमोग्लोबिन है। तो अगर हम ये कहें कि बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड आगे चल करके, देखो ध्यान से, ये कार्बन डाइऑक्साइड आगे चल करके ये H2CO3 बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा। इसका मतलब बेटा कि इसके लिए क्या चाहिए? सर इसके लिए वाटर चाहिए। तो वाटर को रिएक्ट कैसे कर रहा है? देखो H2O प्लस बटा CO2, दोनों को आप जोड़ो तो क्या हो जाएगा? H2CO3। H2CO3 को अपन लोग बेटा बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बोलेंगे, ठीक ना? इसका नाम क्या है? कार्बोनिक एसिड। गुड गुड, बहुत अच्छा। अब ये जो कार्बोनिक एसिड होगा, अब यहाँ ध्यान से बेटा सुनिएगा, कार्बोनिक एसिड है। अब ये रिएक्शन होगा ना, ये जो रिएक्शन होगा, ये होगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में। यहाँ पर एंजाइम कौन होगा? CA। CA का मतलब होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ CA। यार ये सब चीज़ें इधर कर दें क्या? चलो अभी बाद में देखेंगे। इसको बेटा बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एंजाइम है, मतलब बेटा तेजी से काम करता है। और ये इसका एक्टिवेटर जिंक मेटल है। इसका एक्टिवेटर क्या है? जिंक है। इसका एक्टिवेटर होता है, उसको कहेंगे जिंक। ठीक है, क्लियर है भैया? अब कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कार्बोनिक एसिड को बेटा तेजी से फिर क्या करेगा? फिर इसका डिसोसिएशन होगा। मतलब कि आप ऐसे बोल सकते हो कि सर ये फिर टूटेगा, रैंडम टूटेगा। जब ये रैंडम टूटेगा तो आपके पास क्या बचा? सर ये एच आयन बन गया और बाई कार्बोनेट आयन बन गया। ये एच आयन बन गया और क्या बन गया? बाई कार्बोनेट आयन बन गया। अब ये इसको बेटा बाई कार्बोनेट आयन कहेंगे। क्या कहेंगे? बाई कार्बोनेट आयन। ठीक है ना? ये जो बाई कार्बोनेट आयन होगा, ध्यान देना, ये बाई कार्बोनेट आयन यहाँ से बेटा निकल करके प्लाज्मा में चला आएगा। यहाँ से निकल करके कहाँ चला आया? प्लाज्मा में। अब समस्या है बेटा कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या सारे मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? आप कहेंगे सर नहीं, सारे मॉलिक्यूल कन्वर्ट नहीं होंगे। चलो भैया, बहुत अच्छा, ध्यान दो। यहां पर अपने पास क्या है? यहां पर है हीमोग्लोबिन। यहां पर क्या है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन बेटा इससे रिएक्ट करेगा, और हीमोग्लोबिन किसके साथ रिएक्ट करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करेगा। हीमोग्लोबिन किसके साथ रिएक्ट करेगा? एच आयन के साथ भी रिएक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करेगा। अगर बेटा हीमोग्लोबिन, ध्यान से सुनो, अगर हीमोग्लोबिन एच आयन के साथ रिएक्ट किया तो देखो पहले क्यों रिएक्ट करेगा, पहले आप ये कोशिश करो ध्यान से समझने की। जब हम बेटा कार्बोनेट आयन मतलब निगेटिव आयन यहां से यहां ले आ दिए, इसको बोलते हैं, ये आरबीसी है बच्चा, ये आरबीसी से प्लाज्मा में आया। तो आरबीसी से प्लाज्मा में आया, इसका मतलब बेटा कि क्या हो जाएगा? ई फ्लक्स हो जाएगा। ई फ्लक्स ऑफ बाई कार्बोनेट आयन, ई फ्लक्स ऑफ बाई कार्बोनेट आयन। ठीक, अब देखो ये जो एच आयन है ना, अगर हीमोग्लोबिन और एच आयन बेटा रिएक्ट करेगा तो इसको बोलते हैं एच एच बी। एच एच बी को बोलते हैं हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिनिक एसिड, इसको क्या कहेंगे बेटा, हीमोग्लोबिनिक एसिड। तो जो हीमोग्लोबिनिक एसिड होगा वो यहां पर बनेगा, क्या बनेगा, हीमोग्लोबिनिक एसिड बन जाएगा। अब ये एसिडिक कंडीशन क्रिएट करेगा, अगर बेटा इससे रिएक्ट हुआ तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक कंडीशन हो। ब्लड के अंदर बेटा ब्लड के अंदर ध्यान से सुनो, ब्लड के अंदर एसिडिक कंडीशन बढ़ गई या एसिसिटी बढ़ गई। अगर बेटा एसिसिटी बढ़ी इसका मतलब पीएच घटा, इसका मतलब पीएच घट गया। तो जब बेटा पीएच घट जाएगा, जब पीएच घट जाएगा तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। किसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। अब ध्यान देते चलना। अब ये कुछ मॉलिक्यूल बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का हीमोग्लोबिन से बाइंड होगा। तो यहां पर दूसरा पॉइंट देखो, हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड बेटा रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सर यहां पर बनाएगा कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमाइनो बेटा हीमोग्लोबिन, कभी भी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मत करिएगा, कभी भी बेटा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन उसको कहते हैं जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करेगा। हीमोग्लोबिन किससे रिएक्ट करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो कहलाएगा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या कहलाएगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ये क्या सॉरी, हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कहलाएगा। लेकिन यही कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करता तब तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता। क्या कहलाता, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता। तो देखो हीमोग्लोबिन में दो हिस्से हैं, हीम का पार्ट है और ग्लोबिन का पार्ट है। ग्लोबिन बेटा प्रोटीन है। देखो ये दो हिस्से हैं आपके पास बेटा, ये हीम का पार्ट है और ग्लोबिन है। ग्लोबिन क्या है सर, प्रोटीन है। प्रोटीन किसका बना होगा, अमीनो एसिड। और किसी भी अमाइनो एसिड का, किसी भी अमाइनो एसिड में बेटा दो ग्रुप होते हैं, एक COH ग्रुप, एक NH2 ग्रुप और ये H ग्रुप है ना ये। तो देखो बच्चा यहाँ पर अमीनो ग्रुप है, ये कार्बोक्सी ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है, ये कार्बोक्सी ग्रुप है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इस अमाइनो ग्रुप से बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, बाइंड होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन का लगेगा। तो बेटे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन तुम्हारे पास यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ से चला, ये प्लाज्मा में गया तो इसको कहेंगे डिजॉल्व प्लाज्मा, या डिजॉल्व प्लाज्मा जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड का जब ट्रांसपोर्टेशन होगा बेटा केवल और केवल कितना परसेंट होगा, 70% होगा। अगर इसके साथ है तो बेटा ये 23% के आसपास होगा। और इसके थ्रू अगर कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन है तो 70% हो जाएगा। क्या आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हुआ, क्या आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हुए। चलो ठीक है, जल्दी से बेटा मैसेज कर दो एक बार, फिर से कर दो भाई, शर्माओ नहीं। ठीक है, अब बेटा देखो यहां पर ये प्लाज्मा है मेरे पास, ये क्या है, प्लाज्मा है। प्लाज्मा के पास क्या चीजें हैं, प्लाज्मा में बेटा सोडियम क्लोराइड होगा, अरे साल्ट होगा ना। अब जब ये सोडियम क्लोराइड होगा, जब इसको इधर आना होगा तो ये किस में टूटेगा, सोडियम आयन में टूटेगा, आयन बेटा ये क्लोराइड आयन में टूटेगा। सोडियम आयन में टूटेगा और किसके फॉर्म में टूटेगा, क्लोराइड आयन के फॉर्म में टूटेगा। और फिर से बेटा याद रखो, यहाँ पर इस जगह पर या इस मेम्ब्रेन पर क्या पाया जाएगा, इस मेम्ब्रेन पर, यहाँ पर इसके रिस्पॉन्ड में, क्योंकि ये कौन सा है, बाइकार्बोनेट है। बाइकार्बोनेट एनायन है कि कैटायन है, एनायन है। जब भी बेटा केवल एनायन का एक्सचेंज हो,
जिस भी मेम्ब्रेन से केवल एनायन का एक्सचेंज होगा उसे आप बोलोगे डोनैन मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? डोनैन मेम्ब्रेन। फिर से सुनो, आरबीसी की मेम्ब्रेन क्या कहलाएगी? डोनैन मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि केवल और केवल कौन से आयन को ट्रांसपोर्ट कर एक्सचेंज कर रहा है? केवल एनायन को बेटा एक्सचेंज कर रहा है। किसको एक्सचेंज कर रहा है? एनायन को। देखो ये यहां से आया, अब ये देखो ये क्लोराइड आयन यहां पर शिफ्ट कर गया। ये देखो ये क्लोराइड आयन बेटा शिफ्ट कर गया। किसके रिस्पांस में? बाई कार्बोनेट का क्या हो रहा है यहाँ पे? बाई कार्बोनेट का इफ्लक्स हो रहा है। इफ्लक्स का मतलब बेटा क्या? बोलो जल्दी से एक बार। इफ्लक्स का मतलब है कि आरबीसी से प्लाज्मा में आया। इसको क्या करने के लिए? बफर सिस्टम बनाने के लिए इसके हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को बनाने के लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को बनाने के लिए क्लोराइड को जाना अंदर जाना है। और ये बेटा जो मेम्ब्रेन कहलाएगी, ये डोनैन मेम्ब्रेन कहलाएगी। जब भी केवल किसी एनायन का एक्सचेंज होगा, जिस भी मेम्ब्रेन से होगा, वो मेम्ब्रेन तुम्हारी डोनैन मेम्ब्रेन कहलाएगी। इसीलिए आरबीसी की मेम्ब्रेन डोनैन मेम्ब्रेन कहलाती है। आरबीसी की मेम्ब्रेन क्या कहलाएगी? डोनैन मेम्ब्रेन कहलाएगी। क्या आप मुझे बताएंगे, ये क्लोराइड आयन यहां पर गया तो क्या हम इसे क्लोराइड शिफ्ट कहेंगे? किसके रिस्पांस में गया? सर बाई कार्बोनेट बाहर आया, बाई कार्बोनेट बाहर आया और क्लोराइड अंदर गया, तो इसको कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। ये कहलाएगा क्या? क्लोराइड शिफ्ट। जो क्लोराइड शिफ्ट होगा ये किस में हेल्प करेगा? सर कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। किस फॉर्म में करेगा? किस फॉर्म में करेगा? बाई कार्बोनेट के फॉर्म में करेगा। कितना परसेंट करेगा? कितना परसेंट करेगा? सर 70% करेगा। कितना परसेंट? 70%। ठीक है। अब बेटा ये देख, ये जो तुम्हारे पास सोडियम आयन बचा हुआ है ना, ये जो सोडियम आयन बचा हुआ है, ये वाला, ये सोडियम आयन यहाँ पर बाइंड हो जाएगा और ये बना लेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्यों? क्योंकि कभी भी अगर बेटा एनायन फ्री फॉर्म में है, एनायन फ्री फॉर्म में है, तो वो एसिसिटी प्रोवाइड कराएगा। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये इससे बाइंड करेगा। इतना क्लियर हो ना? इतना क्लियर हो चुके हो ना? तो यहां पर पॉइंट बेटा क्या आपको मिला? चलो ध्यान से सुनो, छोटे छोटे पॉइंट हैं, क्लियर कट एकदम सुनना। आपके पास क्या बना? टिश्यू। टिश्यू में क्या प्रोड्यूस हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों बेटा प्रोड्यूस हुआ? क्योंकि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, कैटाबॉलिज्म होगा, और वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आएगा? डिजॉल्व प्लाज्मा में जाएगा। अगर प्लाज्मा में जाएगा तो बेटा कितना परसेंट? 7%। ओनली और ओनली 7%। ओनली एंड ओनली 7%। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि देखो आपके पास मैंने एक जनरल सा कंसेप्ट बता रखा है कि आरबीसी के पास केवल और केवल वाटर होगा 60%, हीमोग्लोबिन लगभग बेटा 35% या 34% होता है। दो ही चीजें मेजर हैं। अब ऑक्सीजन, देखो सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके क्या बना लेगा? बाई कार्बोनेट बना लेगा। क्या बना लेगा? बाई कार्बोनेट बना लेगा, राइट। अब बाई कार्बोनेट का मतलब कि पहले कार्बोनिक एसिड बनाएगा, फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में यहां पर भी बेटा कार्बोनिक एनहाइड्रेज काम करेगा। बाई कार्बोनेट क्या ये बन गया। क्या अब हम छोटी छोटी बातों को लिख दें? फिर इसका उल्टा भी तो पढ़ाना पड़ेगा, इसका उल्टा भी तो पढ़ाना पड़ेगा ना। तो ये छोटी छोटी बातों को मैं लिख रहा हूं। चले आगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट बेटा ये प्लाज्मा के थ्रू हुआ,
कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में हुआ और आईजी बाई कार्बोनेट हुआ। प्लाज्मा के थ्रू हुआ बेटा 7% हुआ। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के तो आपके एनसीईआरटी में बेटा 20 से 25% लिखा गया एवरेज, ऐसा लिखा गया है, और ये 70% होगा। तो 4 फॉर्म में ये ट्रांसपोर्टेशन, इसका 3 फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन होगा बेटा। अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? कंडीशन फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो कंडीशन कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेटा कौन सी कंडीशन चाहिए आपको? सर PCO2 हाई होना चाहिए, PO2 लो होना चाहिए ना। लेकिन ये कहाँ होना चाहिए? ये कहाँ होना चाहिए? एट टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल पर। सही है ना? किस लेवल पे बच्चा? टिश्यू लेवल पर होना चाहिए। ममता, दिल्ली में ही क्लास है बेटा? क्लासेस तो दिल्ली ही हैं। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई में जाना है। मैं इसको थोड़ा बैक में चल रहा हूँ। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लेके जा रहा है तो बेटा ब्लड लेके जा रहा होगा। कहाँ लेके जा रहा है? यहाँ पे लेके जा रहा है। तो अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर बेटा 100 ml ब्लड है, कितना ml? 100 ml ब्लड है, तो वो 4 ml बेटा कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ लेके जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ एवरी 100 ml ब्लड, 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर कार्बन डाइऑक्साइड टू एल्विलाई। तो कितना? 4 ml। बेटा जल्दी से बोलो कितना? 4 ml। ठीक है, मैं इसको लिख करके समझा रहा हूं ना। एवरी 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर टू टिश्यू, अरे सॉरी, टू एल्विलाई, टू बेटा एल्विलाई, एल्विलाई में जाएगा ना। टिश्यू से लेकर के कहाँ जाना है? एल्विलाई में जाना है। तो आप कहेंगे सर 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml ब्लड। अगर यही ऑक्सीजन था तो कितना था? ये 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड बेटा लौटेगा। अब देखो, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपको समझाने जा रहा हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन एक समझाने जा रहा हूं। अगर बेटा ये 4 ही ml है या 4 ml है, अगर ये 4 ml है, इसका मतलब है कि प्लाज्मा के द्वारा तो से 4 × 7/100 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, बाई 100 हो जाएगा, मतलब बेटा 0.28% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन, 0.28% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन थ्रू द प्लाज्मा होगा, थ्रू द प्लाज्मा होगा। अगर ये देखो, हम यहाँ पर देखें, अपने पास कितना है? 25 इंटू 25 मैक्सिमम मान ले रहे हैं, 4 या 25% है बेटा, परसेंट हो गया। तो 50 × 100 मतलब कितना हो जाएगा? 1 ml
कार्बन डाइऑक्साइड बेटा ट्रांसपोर्ट करेगा 4 ml में से 1 ml ये करेगा, पॉइंट ये करेगा। सर ये 70% है, तो 4 इंटू 70/100, ये 0 कटा, 28/10 बटा 2.8 ml कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड थ्रू या एज बाई कार्बोनेट आयन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया। देखो अगर ये कहा जाए मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द, तो एज बाई कार्बोनेट, मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन। कितना ट्रांसपोर्टेशन? मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन। कितना? 4 ml में से 4 ml में से बेटा कितना हो जाएगा? 2.8 ml कार्बन डाइऑक्साइड, 4 ml में से 2.8 ml कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रहा है टिश्यू से एल्वेलाई की ओर थ्रू द बेटा क्या, या एज अ बाई कार्बोनेट। ये क्वेश्चन जानना चाहिए। तो प्लाज्मा, अब इसको चाहे एक छोटे से मैं आपको टेबल के फॉर्म में इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन थ्रू द बेटा ये प्लाज्मा होगा, थ्रू बेटा ये हीमोग्लोबिन के थ्रू होगा, या एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन होगा, एज बेटा बाई कार्बोनेट होगा, एज बाई कार्बोनेट होगा। चलो कितना? 7%। कितना ml? 0.28, बेटा ये 7%, 0.2 ml। कितना है ये? 20 से 25%, 1 ml कार्बन डाइऑक्साइड होगा। सर 70% कितना? सॉरी 2.8, अरे सॉरी परसेंट नहीं बेटा, ml। ये आपको टेबल बेहतरीन टेबल है, इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं इसको, इसको भूलना नहीं है। यहीं से क्वेश्चन बनाते हैं ये सब। अब क्या देखना है कि बेटा किसके रिस्पांस में कौन सी चीज़ें होनी हैं। अगर मैं ये कहूँ कि जो हीमोग्लोबिन है एक्ट एज बेटा क्या, बफर एट फिजियोलॉजिकल पीएच बिकॉज ऑफ इट्स हाई कंटेंट ऑफ हिस्टिडीन। तो जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है एक्ट एज बफर, एक्ट एज बेटा क्या हो जाएगा, बफर। और ये क्या हो जाएगा, हाई, इसके पास बेटा हाई कंटेंट ऑफ हिस्टिडीन होती है, इस कारण से ये ऐसा कुछ कर रहा है। अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि अगर मैं आपसे ये कहूं क्लोराइड शिफ्ट क्या है या हैमबर्गर फिनोमेना क्या है, व्हाट इज द क्लोराइड शिफ्ट? बेटा ये क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज क्लोराइड शिफ्ट? क्लोराइड शिफ्ट आल्सो कॉल्ड हैमबर्गर
फेनोमेना। ये बेटा इसमें क्या होता है, इनफ्लक्स ऑफ बेटा क्या, क्लोराइड आयन फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी। सही है ना, ये फिगर से आप इसको देखिएगा, ड्यू टू या इन रिस्पॉन्ड टू किसके रिस्पॉन्ड में बेटा ये ऐसा काम कर रहा है, ये इफ्लक्स ऑफ किसका इफ्लक्स होगा, इफ्लक्स ऑफ बाइकार्बोनेट फ्रॉम आरबीसी टू प्लाज्मा, आरबीसी टू प्लाज्मा। ठीक है बेटा, आरबीसी टू प्लाज्मा, ये कहलाएगा क्या आपका हैम्बर्गर फिनोमेना। तो अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि व्हाट इज द हैम्बर्गर फिनोमेना, ये किस लेवल पे है बेटा, ये टिश्यू के लेवल पर है ना, ये किस लेवल पर है, ये टिश्यू के लेवल पर है। चलें आगे, क्लोराइड शिफ्ट हो गया, फिगर पर फिर लौटते हैं। अब फिगर पर हम लोग फिर से लौटते हैं। चलो भैया, अब यही चीजें कहाँ जानी है बेटा, ये देखो यही चीजें लंग्स की ओर जानी है, टू द लंग्स। मतलब ये टिश्यू के लेवल से आया, अब यही चीजें यहाँ से बेटा स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ लेके जाएंगे, लंग्स में। तो मैं इसको छोटे छोटे फिगर के फॉर्म में फिर से समझा रहा हूँ। ये था टिश्यू, यहाँ प्रोड्यूस हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, ये आया कहाँ पर बेटा, ये आया आरबीसी में, ये कार्बन डाइऑक्साइड कुछ बेटा यहाँ गया, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आया, ये कार्बन डाइऑक्साइड बेटा H2CO3 बनाया कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में, रिएक्ट किया बेटा वाटर से, ये फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में H आयन एंड बेटा किसमें, HCO3 बाइकार्बोनेट में, बाइकार्बोनेट कहाँ आ गया, ये प्लाज्मा में आ गया। ये पार्ट क्या है प्लाज्मा का, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये देखो यहाँ पर क्या था, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बेटा इससे रिएक्ट करेगा और इससे भी रिएक्ट करेगा। अब हम यहाँ से चलते हैं टू लंग्स। बेटा एल्विलाई की ओर फिर चलते हैं। चलो भाई, ये बेटा बाइकार्बोनेट, ये अभी ब्लड ही है, आरबीसी ही है, लेकिन टू द लंग्स। अब देखो क्या हुआ, ये पल्मोनरी वेन कहलाएगा। यहाँ पर सिस्टेमिक आर्टरी थी, सॉरी सिस्टेमिक वेन थी, अब ये पल्मोनरी वेन है, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी है। यहाँ पर बेटा बाइकार्बोनेट आ गया ना, बाइकार्बोनेट आ गया। बाइकार्बोनेट किस फॉर्म में है, सोडियम के फॉर्म में है। अब बाइकार्बोनेट बेटा जब ये यहाँ से यहाँ पर गया तो बाइकार्बोनेट किसके साथ, बाइकार्बोनेट बेटा H आयन के साथ मिल करके ये बना लेगा H2CO3। H2CO3 बेटा तुरंत टूट जाएगा
H2CO3 टूटेगा CO2 में एंड बेटा ये H2O में, ठीक है ना। अब ये CO2 ये कहाँ पर चला जाएगा सर, ये चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है भैया, किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है ना। बहुत अच्छा बेटा, थैंक यू, बहुत अच्छा। तो ये हमारे पास, अब देखो इसका मतलब है कि जो हीमोग्लोबिन था, हीमोग्लोबिन ने बेटा, ये मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, वो आ जाएगा बेटा। ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इधर वाटर लिख देता हूँ थोड़ा मुश्किल समझाने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ चला जाएगा। तो देखो हीमोग्लोबिन ने इसको छोड़ दिया, हीमोग्लोबिन ने बेटा इसको छोड़ दिया। इसको छोड़ने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जब इससे रिएक्ट कर रहा था तो ये हीमोग्लोबिनिक एसिड था, HB क्या था, हीमोग्लोबिनिक एसिड था ना, और ये HB और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये बेटा इसको कार्बामीनो हीमोग्लोबिन को तोड़ दिया। जब तोड़ दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला गया, लंग्स में चला गया या एल्विलाई में चला गया। बहुत अच्छा भैया, लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड, क्या क्या कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, ये पूरा ये फिगर क्या आपको क्लियर हो चुका है बेटा। यहाँ पर अब देखो, जो क्लोराइड आयन यहाँ से, देखो यहाँ से क्लोराइड आयन बेटा इसमें इंटर किया हुआ था। अब ये क्लोराइड आयन जो यहाँ वाला है बच्चा, यहाँ से ये बाहर आ जाएगा, बाहर का मतलब प्लाज्मा में आ जाएगा। क्या हम बेटा इसको रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट कहेंगे, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट कहेंगे, हाँ। तो रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट बेटा किस लेवल पर होगा, एट बेटा एल्विलाई लेवल। कौन से लेवल, एल्विलाई लेवल। तो क्लोराइड शिफ्ट किसके ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट कर रहा है, क्लोराइड शिफ्ट प्रमोट द बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोराइड शिफ्ट किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, क्लोराइड शिफ्ट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा ये बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन। अगर पूछ लिया जाए क्लोराइड शिफ्ट किसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, तो क्या आंसर दोगे, क्लोराइड शिफ्ट आल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोराइड शिफ्ट किस लेवल पर होगा सर, टिश्यू के लेवल पर होगा। रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट किस लेवल पर होगा सर, ये कैसे, हमें रिवर्स कैसे हुआ, रिवर्स का मतलब ये हुआ कि जब एल्विलाई में, ध्यान से सुनो, यहाँ पर क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेटा ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो जब ये ऑक्सीजन यहाँ पर ज़्यादा आएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा आएगा, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बेटा बाइंड करेगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा कि नहीं छोड़ देगा, बोलिए। अगर ऑक्सीजन यहाँ ज़्यादा है, यहाँ से ऑक्सीजन आया, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा, क्योंकि ऑक्सीजन आ चुका है, उसके साथ बाइंड होना है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना है। इसलिए बेटा ये क्या करता है, यहाँ पर जो, जब भी याद ये रखना, जब भी बेटा, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट कहेगा, कहलाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे, उसको कहेंगे बोअर इफेक्ट। तो इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाएगा, इफेक्ट ऑफ बेटा कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड बोअर इफेक्ट। इफेक्ट ऑफ, अगर बेटा टेम्परेचर की बात करा जाए तो इसको कहेंगे रूट इफेक्ट। अगर इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन कहा जाए तो इसे आप बोलोगे हाल्डेन इफेक्ट, हाल्डेन इफेक्ट। अगर बेटा टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं हाइपर थर्मिया। अगर टेम्परेचर मान लो कि जिस जगह बेटा कम होगा उसे कहोगे हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया एंड हाइपरथर्मिया।
थैंक यू भैया, आपको अच्छा लगा तो बहुत बहुत थैंक यू। अब हम लोग जो ट्रांसपोर्ट देख रहे थे, किसका ट्रांसपोर्ट देख रहे थे? कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन बेटा जो भी देख रहे थे, हमेशा याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा किस कंडीशन में होगा, तो आप हमेशा आंसर देंगे PCO2 ज़्यादा होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमेशा कम होना चाहिए। यही फेवर करेगा हीमोग्लोबिन को किससे बाइंड होने में, हीमोग्लोबिन को कार्बन डाइऑक्साइड के बाइंड होने के लिए। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मैसेज कर दें, ठीक है। चलिए, आज हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीट कर लिया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बेटा कंप्लीट कर लिया। ये 2 टॉपिक आज हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट डे में जो भी बचा होगा, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी मूवमेंट, ये सब बचा रहेगा, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में या कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, और सभी आप सभी को गुड नाइट, सलाम, जय हिंद। बस कोशिश बड़ा करिएगा तो बहुत अच्छा। आप लोग अगर समझ में आ रहा है, चीज़ें अगर समझ में आ रही है तो बेटा इसको शेयर कर दीजिएगा, एक दूसरे इसको कनेक्ट करिए, जोड़िए एक दूसरे को। और कंटेंट मैं फिर से कह रहा हूँ, कंटेंट जब आप रेगुलर पढ़ेंगे ना, तो ऐसा कंटेंट आपको मिलेगा नहीं कुछ, ये सारी प्रॉब्लम आपकी हल कर देगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, सभी को गुड नाइट फिर से एक बार।